Hello everyone, welcome back to Physics Phantom. My name is Manisha and again I am back with another video. Guys, आज का ये जो हमारा डे है वो है डे 5. हाँ, डे 5 की है ना? या तो आज का जो हमारा डे है वो है डे 5 और आज हमारा जो टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन, मतलब कि घर्षण के कितने प्रकार होते हैं। अभी आपको फ्रिक्शन की बहुत सारी वीडियोस मिल जाएंगी, मैंने जो अभी रिसेंटली अपलोड करी है, जो 30 डेज चैलेंज चल रहा है इस सीरीज में, आप इसमें प्लेलिस्ट में जाके चेक करना। और एक चीज़ मैं ना हर बार बोलना भूल जाती हूँ, आज पहले मैं वही बोल देती हूँ कि इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे फिजिक्स फैंटम के नाम से मेरा पेज है, आप वहाँ पे जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। और हाँ, बस इतना ही। नाउ टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन आज का हमारा टॉपिक है। इसमें मेनली जो है वो 4 टाइप्स होते हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन क्या है? एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि सरफेस खुद से क्रिएट करता है कोई भी एक्सटर्नल फोर्स को अप्लाई होने से बचाने के लिए। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया ना, एग्जाम्पल से ही मैं आपको समझा देती हूँ। जैसे कि आप रोड पे चल पाते हैं या फिर जब ब्रेक्स अप्लाई होते हैं किसी व्हीकल पे, तो ये इस फ्रिक्शन के कुछ एग्जाम्पल हैं। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है गाइस वो है टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन। फ्रिक्शन के कितने प्रकार होते हैं और कौन कौन से टाइप्स है, 1 बाय 1 मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी। सो टोटल आपके पास में 4 टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन है। फर्स्ट वन इज स्टैटिक फ्रिक्शन, सेकेंड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन, थर्ड वन इज फ्लूइड फ्रिक्शन, मतलब कि जो फ्लूइड होता है ना, फ्लूइड आप सब समझते हैं कि नहीं समझते? आपको मुझे कमेंट करना है फ्लूइड और लिक्विड में क्या डिफरेंस होता है। सो पहला जो हमारा फ्रिक्शन है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन। ये आपके पास में 4 टाइप्स गिवन है, स्टैटिक, स्लाइडिंग, रोलिंग और फ्लूइड। अब आज आपका जो टॉपिक है, सबसे पहले मैं आपको स्टैटिक फ्रिक्शन कराऊंगी, उसके बाद में हम करेंगे स्लाइडिंग फ्रिक्शन। और ये जो 2 फ्रिक्शन है, रोलिंग और फ्लूइड, ये आपको इसके नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे। इस वाले पार्ट में आपको 2 फ्रिक्शंस मैं आपको समझाने वाली हूँ। फर्स्ट वन इज स्टैटिक एंड सेकंड वन इज स्लाइडिंग, दोनों एसएस वाले। ओके, नाउ स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है? स्टैटिक का मतलब होता है एट रेस्ट। Okay, as a frictional force that acts between the surface when they are at rest with respect to each other। मतलब कि कोई ऑब्जेक्ट अगर एट रेस्ट पे है तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट और जो सरफेस है उसके बीच में जो फोर्स अप्लाई हो रहा है उसे हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। सॉरी, स्टैटिक फोर्स कहते हैं। उस टाइप के फ्रिक्शनल फोर्स को हम स्टैटिक फोर्स कहते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। अब इसका एक और डेफिनेशन है, और अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, मतलब कि एक ऐसा फोर्स जिसकी वजह से जो ऑब्जेक्ट है वो अगर रेस्ट पे है तो वो रेस्ट पर ही रहे, इसे हम कहते हैं स्टैटिक। अब इसका एग्जांपल देखिए, एक मैंने खूबसूरत सा डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, समझ आ रहा होगा आपको। बोल के समझाती हूँ क्योंकि मेरी ड्राइंग तो ज्यादा अच्छी है ना, तो इसलिए मुझे बोल के समझाना पड़ेगा। ये क्या है? हिल एरिया है। ओके, एक पहाड़ जैसा कुछ है, उसके ऊपर एक कार खड़ी हुई है। ये कार है, ये इसके टायर्स है। पीछे वाले मैंने नहीं ड्रॉ करे, 3D में नहीं बना रही थी मैं तो देखिए, ये एक कार है, नहीं मतलब ये एक हिल है जिसके ऊपर कार को खड़ा किया गया है। अब आपको इतना पता है कि अगर कोई ऐसा सरफेस होता है ना, ऐसे वाला सरफेस, तो वहां पे ऑब्वियसली ऑब्जेक्ट अपने आप नीचे आएगा, लेकिन एक फोर्स इसके ऊपर अप्लाई हो रहा है जिसकी वजह से वो वहां पे रुकी हुई है। वैसे यूजुअली जो नॉर्मल प्रैक्टिकल लाइफ में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ना ईंट लगा दी जा रही है टायर्स के पास में ताकि वो रुकी रहे, तो ये जो फोर्स है वो होता है स्टैटिक। एग्जाम्पल देखिए, अ फोर्स दैट कीप्स एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, तो उसे क्या कहते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कार पार्क्ड ऑन हिल, ये हिल हो गई है, इस पे कार को पार्क किया हुआ है और ये इसको नीचे आने से रोक रही है, इसे आप कहते हैं स्टैटिक फोर्स। मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है तो उसे रेस्ट पे ही रखने का पूरा ट्राई किया जा रहा है। अगर ये स्टैटिक फोर्स नहीं होता तो ये कार नीचे 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 आने लग जाती। वैसे ऐसा होता है, कई बार होता है, तो वहां पे ईंट लगा दी जाती है, पत्थर लगा दिया जाता है उसको रोल करने से रोकने के लिए। इसके बाद में सेकेंड एग्जांपल क्या कहता है? स्कीइंग अगेंस्ट द स्नो, मतलब कि स्कीइंग समझते हैं आप? वो बर्फ होती है ना, बहुत सारी स्नो होती है वहां पे, ऐसे तो मैं कैसे एक्सप्लेन करूं? स्कीइंग होता है, गूगल पे एक बार टाइप कर लीजिएगा। ओके, नाउ स्नो में मतलब एक तरीके की राइड हो गई है। नाउ नेक्स्ट जो एग्जांपल आपको दे रखा है वो है क्रिएटिंग हीट बाय रबिंग बोथ द हैंड्स टुगेदर। ये एग्जांपल सर्दियों में ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। अब तो इतनी गर्मी में हीट की जरूरत ही नहीं है, ऑलरेडी इतनी अच्छे तरीके से हीट हो रखी है। देखिए, जब हम हाथों ऐसे रब करते हैं ना तो हमारे हाथों में एक हीट जनरेट होती है, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है। तो ये एक एग्जाम्पल है स्टैटिक फ्रिक्शन का। इतना समझ में आया? तो ये थे आपके पास में स्टैटिक फ्रिक्शन के कुछ एग्जांपल, स्टैटिक फ्रिक्शन की डेफिनेशन। अगर नहीं समझ में आए तो दोबारा मैं रिपीट कर दूंगी, आप मुझे कमेंट करेंगे तो। लेकिन ओके, सो नाउ नेक्स्ट में मैं आपको कराऊंगी स्लाइडिंग फ्रिक्शन। तो प्लीज पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कितना अच्छा मैंने लिखा है, देखिए कुछ तो नोट कर लीजिए। इसका मतलब मुझे अच्छा लगेगा कि आपने कुछ नोट करा, पढ़ा, कुछ
कौन सा मैं देखने आ रही हूँ, लेकिन फिर भी बता सकते हैं आप मुझे। सो इसे नोट करें। इसके बाद में सेकेंड हम करते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। अब स्टैटिक फ्रिक्शन के बाद में जो सेकेंड फ्रिक्शन है वो है स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों एस से स्टार्ट होते हैं। स्टैटिक आपको समझ में आ गया होगा, स्टैटिक मतलब एट रेस्ट हो गया, और स्लाइडिंग का मतलब क्या है, स्लाइड करना। जो राइड का मैंने एग्जांपल दिया था आपको फ्रिक्शन समझाते वक्त, घर्षण जब मैंने आपको समझाया था, तो मैंने आपको राइड का एग्जांपल दिया था। लाइक कोई ग्राउंड है, गार्डन है, वहां पे ऐसे स्लाइड्स लगी हुई होती हैं, तो उस पर क्या है, एक स्लिप होते हुए कोई चीज आ रही है। चीज क्या, इंसान ही आएंगे, ज्यादातर तो बच्चे ही आते हैं, तो वो एग्जाम्पल था यहाँ पे। अब देखिए स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज द रेजिस्टेंस, एक ऐसा रेजिस्टेंस जो कि क्रिएट किया जाता है बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। मतलब कि वो एक दूसरे के अगेंस्ट में क्या कर रहे हैं, स्लाइड कर रहे हैं। अब इसका एग्जांपल देखिए, कोई एक ऑब्जेक्ट है वो का क्या है, रेस्ट पे है, और दूसरा ऑब्जेक्ट उसके ऊपर स्लाइड कर रहा है। मतलब कि एक रेस्ट पे है और दूसरा किस में है, मोशन में है। तो ये एग्जांपल है स्लाइडिंग रेजिस्टेंस का, सॉरी स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। और इस टाइम पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट होता है वही स्लाइडिंग फ्रिक्शन कहलाता है। अब एग्जांपल से इसको मैं आपको समझाती हूँ। जैसे एक टेबल है, एट रेस्ट पे है, मतलब टेबल में अपने आप तो मूवमेंट नहीं होगी ना कोई भी, तो एक ऑब्जेक्ट हो गया टेबल, वो एट रेस्ट पे है, उसके ऊपर आपने बुक को ऐसे फेंका। मतलब लाइब्रेरी में ना ये चीज बहुत मैंने देखी है, क्या करते हैं, ऐसे डेस्क है या फिर टेबल है जो भी है, उस पे अगर बुक दूसरे को पास करनी है तो उठने का आलस कह सकते हैं ये, तो बुक को ना ऐसे ऐसे फेंक दिया जाता है। तो उससे क्या होता है, बुक उस पे ना स्लाइड होते हुए दूसरे इंसान के पास में पहुंच जाती है। यही सेम एग्जांपल है कि एक ऑब्जेक्ट है, मतलब कि टेबल एक ऑब्जेक्ट है, एट रेस्ट पे है, उसके ऊपर और जो बुक है वो भी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है, लेकिन उसको आपने क्या किया, स्लाइड किया, इस तरीके से फेंका। तो ये एग्जांपल किसका हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन का। तो इसकी वजह से मतलब कि ये बुक वहां तक पहुंच पाई एक दूसरे पर्सन के पास में, रिसीव करी किसी ने, तो ये क्या हो गया, स्लाइडिंग फ्रिक्शन हो गया। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल है, जो कार्ड डेक होता है ना, मतलब जो कार्ड्स खेलते हैं ताश के पत्ते, उसमें ऑपोजिट जो कार्ड्स होते हैं उनको ऐसे रोल करना, मतलब नहीं एक्सप्लेन कर पा रही हूँ मैं, मतलब वर्ड्स में आपने देखा होगा, जो अच्छे मतलब कार्ड्स खेलते हैं उनको पता होगी ना ये बात, तो आप लोग इमेजिन कर लेना, मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रही हूँ गाइस। तो ये एग्जांपल है, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट एट रेस्ट पे है और दूसरा जो ऑब्जेक्ट है उसे आपने मोशन में लेकर आए हैं, आप खुद उसको मोशन में लेकर आए हैं, वो भी स्लाइड की फॉर्म में, तो उसे हम कहते हैं स्लाइडिंग फ्रिक्शन। दोनों टाइप्स ऑफ फ्रिक्शन के समझ में आ गए होंगे। एक होता है स्टैटिक फ्रिक्शन, मतलब कि एक ऑब्जेक्ट या बॉडी को एट रेस्ट पर ही रखे और सरफेस के कांटेक्ट में आने के बाद भी उसको एट रेस्ट पे रखे, उसे हम कहते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन। एक ऐसा फोर्स जो किसी ऑब्जेक्ट को हेल्प करता है रेस्ट पर रहने के लिए। सेकंड वन इज स्लाइडिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन में क्या है, जैसे बुक का टेबल का एग्जांपल लिया कि बुक उस पर स्लाइड करते हुए चली गई, तो ये क्या होता है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन। एक बार फिर डेफिनेशन देखिए, स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज डिफाइंड एज अ रेजिस्टेंस दैट इज क्रिएटेड बिटवीन एनी टू ऑब्जेक्ट्स व्हेन दे स्लाइड अगेंस्ट ईच अदर। मतलब कोई दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के अगेंस्ट जब स्लाइड करते हैं तो उस टाइम पे जो रेजिस्टेंस क्रिएट हो रहा है, ये एग्जांपल था, ये डेफिनेशन थी स्लाइडिंग फ्रिक्शन क्या होता है। अब इसके जो नेक्स्ट पार्ट होगा, ये फर्स्ट पार्ट है और इसमें मैंने आपको दो टाइप्स करवा दिया। अब नेक्स्ट में मैं आपको रोलिंग फ्रिक्शन और फ्लूइड फ्रिक्शन करवाऊंगी। सो प्लीज स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो मतलब नोट कर लीजिए, कुछ भी करिए आप। और नाउ मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो में, और इन नोट्स को प्रिपेयर करिए अच्छे, अब मतलब अपनी बुक में मेंटेन करके रखिए, क्योंकि आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अभी मैं आपको कंसेप्ट क्लियर करवा रही हूँ, टाइम पर कंसेप्ट कंप्लीट हो जाएं जितना मैं ट्राई कर रही हूँ इस चीज़ का, और उसके बाद में फिर मैं आपको इस पे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दूंगी ताकि आपकी तैयारी और पक्की हो जाए अपने एग्जाम के लिए। नाउ गुड लक, और इसे नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।